सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां के आज दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़ी सौगात गोरखपुर को दे रहे हैं। इससे मुक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने गोरखपुर में पहले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक दिया, जो इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में बाल संस्थान के बगल में बनकर के तैयार हो चुका है। और कोरोना कालखंड में उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में आईसीएमआर की रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहां पर स्थापित किया और एनआईवी पुणे के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर इस प्रकार का केंद्र संचालित है, वह है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैं कहूंगा आप लोगों को जाना चाहिए, कभी विजिट करना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए क्या कार्य पद्धति है, कैसे हम इसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में सेवा कर सकते हैं। और हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने 2016 में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके एम्स गोरखपुर के लिए स्वीकृत किया और एम्स चालू हो चुका है। और मैं यहीं से कहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारा पुराना मेडिकल कॉलेज है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मैं अभी पेशेंट से बात कर रहा था, कोई महाराजगंज से था, कोई कुशीनगर से था, कोई देवरिया से था, कोई बस्ती से था, कोई बिहार से था, कोई नेपाल से था, एक पेशेंट गोरखपुर का भी था। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी मेडिकल कॉलेज हमारा सिद्धार्थनगर में भी चालू हो चुका है, देवरिया में भी चालू हो चुका है, बस्ती में भी चालू हो चुका है, लेकिन बीआरडी के प्रति लोगों के मन में यह भाव आज भी है कि वे पेशेंट जब थोड़ा सीरियस होता है तुरंत लेकर के गोरखपुर में बीआरडी में लेकर के आए हैं। यह एक विश्वास है। दूसरा है कि गोरखपुर में लेके आए हैं तो नाम के कारण तो एम्स बड़ा संस्थान है, लेकिन तब भी वह बीआरडी में लेके आए हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा, मैं बार बार कहता हूं, एम्स गोरखपुर से है और यही समय है जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी को और यहां के स्टूडेंट्स को, सबको मिलकर के बीआरडी को एक नई ऊंचाई देनी है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करना है कि नहीं, हम वह कर सकते हैं। क्योंकि आज संसाधन का अभाव नहीं होगा, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और इसके लिए आज तो सभी सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। आप अच्छे संस्थान से अपना एमओयू कर सकते हैं, एसजीपीजीआई से कर सकते हैं, एम्स दिल्ली से कर सकते हैं, देश और दुनिया के अच्छे संस्थान से कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फाइनल ईयर के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन से भी आच्छादित किया जा रहा है कि आप कम से कम इस सुविधा का लाभ व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थान के स्तर पर भी इसका लाभ ले सकें। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से अपने आप को अक्षम न माने, यह महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए आपके साथ खड़ी है। आपकी आकांक्षाओं को पंख लगाने के लिए आपकी उड़ान के साथ आपके साथ खड़ी है और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हर स्तर पर सपोर्ट करेंगे। और उस दृष्टि से आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हम देख सकते हैं। मुझे याद है जब 97-98 की यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, तब लगता था कि अब बंद होगा, तब बंद होगा, मेडिकल कॉलेज अब बंद हो रहा है, तब बंद हो रहा है। रोज समाचार आते थे, यहां के समाचार पत्रों में एक ही न्यूज आता था। दो प्रकार की न्यूज हमें सुनने को मिलती थी, एक यहां की डिग्री को लेकर के, यहां की मान्यता को लेकर के, और दूसरा
इंसेफ्लाइटिस को लेकर के। आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई और ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाता था। एक छत के नीचे हम लोगों ने यहां बेडी मेडिकल कॉलेज में एक बीमारी से 500-700 मौतें होते हुए देखी, एक ही छत के नीचे, इतने बड़े पैमाने पर। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद रखना, एक डॉक्टर के रूप में आम जनमानस आपके प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है, और श्रद्धा और सम्मान के भाव को बड़ी मेहनत के साथ सजोए रखने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कोई व्यक्ति जब कहीं तनाव से पीड़ित होता है और गुस्से में होगा, उसके परिवार का सदस्य बीमार है, बहुत सारे लोगों का एकमात्र पुत्र होता है, बहुत सारे परिवारों का परिवार का अभिभावक बीमार होता है। गोरखपुर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने 55 करोड़ की 14 परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला, जिसमें आरोपी मोहित खान के घर अब बुलडोजर चला है। गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची। आरोपी मोहित खान की बेकरी भी इस दौरान सील कर दी गई है। आरोपी मोहित खान पर जमीनों पर कब्जा करने का भी आरोप है। बाकी के आरोपियों के घर पर आखिर बुलडोजर कब चलेगा, उस पर सभी चिंता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रतिनिधि मंडल कल अयोध्या पहुंचेगा, रेप पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात करेगा। तो एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां अयोध्या गैंगरेप कांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची और उसके घर को वहां पर क्षतिग्रस्त किया। यहां पर आरोपी मोहित खान की बेकरी को भी सील किया गया है। आरोपी मोहित खान पर जमीनों पर कब्जा करने का भी आरोप है। बाकी के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल कल अयोध्या पहुंचेगा और रेप पीड़िता के परिवार से जो है मुलाकात करेगा। हालांकि आज भी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की। जो गैंगरेप की पीड़िता है उसके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अयोध्या का मुद्दा उठाया था, जिस पर चर्चा भी हुई, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो आखिरकार बुलडोजर चल ही गया। अयोध्या में किशोरी के साथ गैंगरेप से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें सपा नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगा है। इस दौरान प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पहुंची और बुलडोजर चलाकर वहां पर कार्रवाई की। साथ ही मोहित खान की जो बेकरी है उसको भी सील कर दिया गया है। आरोपी मोहित खान पर कई जमीनें कब्जाने का भी आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, एक तरफ प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं आरोपी, उनके घर पहुंची, मोहित खान के घर, और बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। दूसरी तरफ रेप पीड़िता से कल बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी मुलाकात करेगा। जी बिल्कुल भैया, आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आरोपी था मोहित खान, उसके जो बेकरी है, बेकरी पे जो है आज यहाँ पे जो है जांच करने टीम पहुंची है। और ये बेकरी का जो निर्माण कार्य हुआ वो तालाब की भूमि पर हुआ है, जिसकी वजह से जो है आज बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जो है आज उनकी बेकरी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और भी इनकी लोगों को, ग्रामीणों को कहना है कि सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, तो राजस्व टीम जो है और भी इनकी जमीन को खंगाल रही है। अगर सरकारी भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम यहाँ पे योगी सरकार करेगी। और दूसरी तरफ जो है ये बीजेपी के जो नेता है वो लोग भी, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए यहाँ पे जो है पीड़िता से मिलने के लिए जिला महिला अस्पताल आ रहा है। बिल्कुल विनय, जहां आरोपी मोहित खान पर कई और जमीनों को कब्जाने का भी आरोप है, क्या माना जाए आरोपी मोहित खान के खिलाफ और आगे क्या प्रशासन का एक्शन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो राजस्व टीम है आज रिपोर्ट जो है एसडीएम को सौंप देगी, और अगर इसमें कोई भी मामला निकलता है कि
कब्रिस्तान की भूमि है, तालाब की भूमि पे है, तो उस पर अगर कब्जा पाया जाता है तो उसको बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया जो कल फिर शुरू हो सकती है। लेकिन ये रिपोर्ट आने पे ही निश्चित होगा कि ये क्या सरकारी यानी आगे और क्या एक्शन लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें। वहीं विनय, अगर बात करें अब इस पूरे मामले को लेकर, सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, उसके कनेक्शन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वार पलटवार लगातार जारी है विनय, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका भी ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कही है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है आज समाजवादी के जो नेता है, अयोध्या के पूर्व मंत्री भी थे सोम पांडे, उनका भी यहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बताया है कि जो डीएनए टेस्ट होने के बाद ही जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करे, क्योंकि अगर हो सकता है कि जांच में वो निर्दोष पाया जाए। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं कि जिसमें जो निर्दोष भी पाया गया, आरोप लगाना अलग की बात है, लेकिन जांच में भी स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपी है या नहीं है। अगर आरोपी नहीं निकलता है तो उन अधिकारियों के भी खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं कि निर्दोष को फंसाने का काम किया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने भी इसी बात को लेकर के ट्वीट किया है कि डीएनए टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी यहाँ पे कहा गया है। लेकिन अभी देखने वाला होगा कि प्रशासन जो है कार्रवाई यहाँ पे ताबड़तोड़ कर रहा है। और जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो सवालों के घेरे पर इस कार्रवाई को खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी, प्रशासन द्वारा जो है, जो पीड़ित का परिवार है वो उनको कहा गया है कि अपने वहां पर रहकर कोई इस तरीके का अंदेशा देखते हैं तुरंत जो है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है कि क्योंकि कल देर रात जो है मदरसा के चेयरमैन जो है और अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं सुलहनामा करने के लिए, और सुलहनामा न करने की जो धमकियां भी देते हैं, तो धमकी देने के आरोप में जो मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी प्रशासन कर रही है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और जो आरोपी बिल्कुल, यानी अयोध्या गैंगरेप कांड ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। हालांकि अब प्रशासन का एक्शन भी इसमें देखने को मिला, आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वहीं समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ इस कार्रवाई के लिए कई तरह के सवाल जो है इस कार्रवाई पर खड़े कर रही है। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर बने 2 भवनों को खाली कराने की मोहलत पूरी होने के बाद प्रशासन आज इन भवनों पर कब्जा लेकर उनको सील कर सकता है। इसके लिए शत्रु संपत्ति से 1 सप्ताह पहले नोटिस भी दिया गया था। वहीं प्रशासन के दिए गए नोटिस 1 अगस्त को समाप्त हो चुका है, जिसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी ने चिन्हित इमारतों से सामान खाली कर लिया है। जुड़े अधिकारियों के रामपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, उनकी मौजूदगी में ही सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता सुरेश दिवाकर का। सुरेश, जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें शत्रु संपत्ति के अंदर जो 2 भवन आ रहे थे उनको सील करने की कार्रवाई को लेकर आखिर क्या कुछ जानकारी आपके पास? सिया जी, ये जो शत्रु संपत्ति की जमीन थी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, उस जमीन पर जो 2 भवन बने थे, एक भवन उसमें जो मुलायम सिंह यादव है उनके जन्मदिन पर एक केक भी काटा था आजम खान के द्वारा। तो ये 2 भवन ऐसे हैं, उन दोनों भवनों को आज सील किया गया है और शत्रु संपत्ति की जमीन बताई जा रही थी। इसके बाद पैमाइश की गई थी, पैमाइश के बाद में ये जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई की गई है। 25 जुलाई को जो नोटिस था वो 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका था, यानी कि 1 तारीख को बताया जा रहा था कि आजम खान की यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है उन्हें एक नोटिस प्रशासन के द्वारा दिया गया था और उसमें कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर इसको खाली कर ले, अन्यथा इसको प्रशासन बंद कर देगा। तो आज पूरी तरह से इस दोनों बिल्डिंगों को जो शत्रु संपत्ति की बताई जा रही थी उन बिल्डिंगों को पूरी तरह से सील करने की कार्रवाई की है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए मुसीबतों का जो दौर है वो अभी भी बरकरार है। तो आप समझिए, शत्रु संपत्ति की जो जमीन थी उसको चिन्हित करने के बाद में जो प्रशासन है, यानी कि जो शत्रु संपत्ति विभाग की टीम वहां पहुंची थी, उस टीम ने पहुंचने के बाद जो शत्रु संपत्ति की जमीन में आ रहा था जितना भी जगह एरिया, उसको पूरी तरह से जो खंभे थे वो लगाए गए थे। उसके बाद में उसमें तार से जो बाइंडिंग थी वो कर दी गई थी।
तो आज बिल्कुल, यानी प्रशासन आजम के खां की द्वारा मुश्किलें एक बिल्कुल भी सप्ताह- यहाँ पर कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में जो 2 भवन थे जो शत्रु संपत्ति की जमीन पर बताए जा रहे थे, उनको आज सील कर दिया गया। आगे सुरेश, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सील कर दिया है, आगे इन दोनों भवनों का क्या? देखिए बिल्कुल रिया, ये 2 जो भवन थे ऐसे थे जो शत्रु संपत्ति की जमीन बने थे। आजम खान के द्वारा अभी शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया गया था अवैध रूप से, और उस पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को बना दिया गया था। बहरहाल अब प्रशासन ने आज उस बिल्डिंग को तो सील कर दिया है। प्रशासन ने जो जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया था, उस सप्ताह के बीच में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उस जो भवन थे उसमें का सारा सामान भी खाली कर लिया था। उसके बाद समय बीत चुका, समय बीतने के बाद में प्रशासन ने आज उस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए दोनों भवनों को सील कर दिया है। बहरहाल अब आगे क्या प्रशासन एक्शन लेगा ये हम आपको बताएंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। क्या बिल्कुल, यानी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में जो दोनों भवन शत्रु संपत्ति पर बनाए गए थे उनको सील कर दिया है। आगे क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन उठाता है उस पर सभी की निगाहें। सुरेश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।